सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानमत्ता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में औद्योगिकरण का युग अध्याय में आज प्रकरण है, अगला टॉपिक है 18वीं सदी के अंत में सूरत बंदरगाह हाशिए में पहुंच गया, इसके क्या कारण थे। तो सूरत बंदरगाह जो प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलीय व्यापार को संचालित कर रहा था, उसके 18वीं सदी के अंत में हाशिए में पहुंचना, उसका उपयोग कम हो जाना, किस कारण उसका उपयोग कम हो गया, उस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जलीय व्यापार की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए बंदरगाहों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदरगाहों के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल मार्गों के द्वारा व्यापार संचालित होता है। अब कोई बंदरगाह जो काफ़ी साल से, काफ़ी वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने में भूमिका निभा रहा था, उसके अचानक से उसका उपयोग कम हो जाना, हाशिए में चले जाना का अर्थ क्या हो गया, उसका उपयोग कम हो जाना। तो उसके उपयोग कम होने के कारण क्या क्या थे। अब या तो हमारे पास कोई विकल्प आ गया होगा, तब हम किसी चीज़ का उपयोग करना कम कर देते हैं। तो उस समय भी जो यूरोपीय उपनिवेशक थे या जो उस समय के उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनके पास ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध हो गया था जिसके कारण उन्हें सूरत बंदरगाह पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। तो तकनीकी का विकास होने के कारण, क्योंकि साथ साथ औद्योगिकरण युग मतलब तकनीकी का विकास हो रहा था, तकनीकी का विकास होने के कारण यूरोपीय देशों के द्वारा नए नए बंदरगाहों का विकास किया जाने लगा, नए नए बंदरगाहों की स्थापना की जाने लगी। तो सूरत बंदरगाह था गुजरात में, उसका उपयोग अब कम कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो मुंबई था, मुंबई बंदरगाह का विकास किया गया यूरोपीय उपनिवेशकों के द्वारा। यूरोपीय उपनिवेशकों ने मुंबई बंदरगाह का विकास किया और अब सूरत बंदरगाह के स्थान पर बम्बई बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित किया जाने लगा। तो जो जलमार्ग थे, जलमार्गों के द्वारा जो व्यापार हो रहा था, अब उसको संचालित करने का काम कर रहा था बम्बई बंदरगाह। तो बम्बई बंदरगाह का व्यापक रूप से विकास किया गया और धीरे धीरे जो जलीय व्यापार था उस पर मुंबई व्यापार ने, मुंबई बंदरगाह ने अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जब यूरोपीय उपनिवेशक बम्बई बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे जलीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, तो धीरे धीरे जो अन्य उद्योगपति थे और जो भी उद्योगपति थे, उन्होंने भी बम्बई बंदरगाह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अर्थात तकनीकी के विकास होने के कारण नए नए बंदरगाहों की स्थापना की गई, उनका विकास किया गया, जिसके कारण जो सूरत बंदरगाह था उसका उपयोग धीरे धीरे कम होता चला गया, अर्थात वह हाशिए में चला गया।